हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। मैंने कहा विशेष आराधना, हर आराधना विशेष होती है। आज की आराधना फादर्स डे की आराधना है। हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखेंगे, जानेंगे कि हमारा स्वर्गीय पिता हमको कितनी आशीषें देता है, आज के लिए, कल के लिए और अनंत की आशीषें। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए किस सीमा तक जा सकता है कि हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं, हम उसकी संतान ठहरे और हमको वो जीवन मिले जो मृत्यु के पार अनंत का जीवन है। वो जीवन मिले जिसे मृत्यु समाप्त नहीं कर सकती। वो हमारा स्वर्गीय पिता आज हमको बुला रहा है। आज इस आराधना में आपका जीवन आशीषित होगा, हमारे चिंतन को प्रेरणा मिलेगी। और यदि आज आप अपने आत्मिक पिता से दूर हैं तो आज की आराधना आपको अवसर देगी कि कैसे आप हमारे और आपके स्वर्गीय पिता के प्रेम को समझें और उसके आगोश में आ जाएं, अपनी जिंदगी उसको संपूर्णता से समर्पित करें। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। पिता संपूर्णता का परिचायक, त्याग की मूर्ति और बलिदान का प्रतीक पिता होता है। पिता बिना बहुत कुछ अधूरा होता है, लेकिन पिता ही अधूरे सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। बच्चों के लिए उनका सहायक होता है पिता। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। स्वर्गीय पिता का प्रेम, बलिदान, त्याग, समर्पण सब हम यूहन्ना 3:16 में देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सबों को हैप्पी फादर्स डे। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की विशेष आराधना के लिए। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आशीषित सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। होने दे पिता, इस सेवकाई के द्वारा निरंतर तेरे राज्य और कलीसिया की बढ़ोतरी होती रहे। आज इस आराधना में जाने से पूर्व तेरी उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरे सच्चे प्रेम को और बलिदान को और त्याग को हम गहराई से समझ सकें। आज के वचन से हम जो कुछ भी सीखेंगे वह हमारे जीवन में फल ला पाए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे पिता, जो तेरे प्रेम को संसार में प्रकट कर सके। हमारा गीतों का गाया जाना तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो पिता के प्रेम को हम स्मरण कर सके, जिसने अपना सर्वोत्तम, अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। ऐसा प्रेम और त्याग के योग्य जीवन का संकल्प हम फिर से आज लेने वाले हो सके। प्रभु, ऐसा अनुग्रह हो। संपूर्ण आराधना पर तेरा नियंत्रण मांगते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। ऐसा प्रेम किया
पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। थाले से दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मागिंद ढूंढा उसे, पापों की कीद से निकाला हमें। चरवाहे की मागिंद ढूंढा उसे, पापों की कीद से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उपाप की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आज सारे संसार में फादर्स डे मनाया जा रहा है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पिता को सम्मानित करने का दिन है। फादर्स डे का प्रारंभ 19 जून 1910 को स्पोकेन, वॉशिंगटन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। यूएसए की सीनेट की सदस्य जो बाद में गवर्नर भी रही, जिनका नाम सोनोरा डॉट था, उन्होंने फादर्स डे प्रारंभ किया था। उनके पिता यूएस आर्मी के सदस्य थे और उनके 6 बच्चे थे। 6वें बच्चे के जन्म के समय सोनोरा डॉट की माता का निधन हो गया था। पिता अपने 6 बच्चों की बहुत प्यार के साथ परवरिश कर रहे थे। एक सैनिक होते हुए भी बिना माता के 6 बच्चों की परवरिश करना, उनको बढ़ाना, उनकी देखरेख करना आसान बात नहीं होती। मगर उनके पिता ने यह काम बड़ी तन्मयता से, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से किया और अपने बच्चों को इतना अच्छे से पाला कि बेटी के हृदय का जो सम्मान था, वहीं से फादर्स डे का प्रारंभ हुआ। सम्मान देने की इस खूबसूरत परंपरा का प्रारंभ सोनोरा डॉड ने किया था।
आजकल हमारे संसार में क्या हो गया है, जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसका बड़ा सम्मान होता है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, उसके नाम का झंडा लगाया जाता है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद करती हैं। पर जीवित रहते समय क्या हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं? मेरा अपना ख्याल है कि जीवित रहते समय व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होता। ये फादर्स डे की जो बात है ये इतनी तेजी से फैली कि 1916 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी स्पोकेन वॉशिंगटन आए और उस बेटी के साथ मिलकर फादर्स डे को मनाया। बाद में अन्य प्रेसिडेंट्स ने भी फादर्स डे को स्वीकार किया और सारे संसार में अनुशंसा की कि वे भी इसे मना सकें। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी फादर्स डे को मान्यता दी और आज हम भी फादर्स डे मना रहे हैं। फादर्स डे के इस विशेष अवसर पर हम देखेंगे कि हमारा जो वास्तविक आत्मिक पिता है जिसने हमें जिंदगी दी है, वो पिता परमेश्वर, वो हमारा अब्बा पिता हमें कितनी आशीषें देता है और किस प्रकार से उसमें होकर हमें पहचान भी मिलती है। जब हम किसी वंश के सदस्य होते हैं तो हमारी पहचान होती है उस वंश के, उस परिवार के द्वारा, जो हमको परमेश्वर पिता से मिलती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम उस जीवते परमेश्वर की संतान हैं जिसने सृष्टि की सृजना की। हम उस जीवते परमेश्वर की संतान हैं जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्व सामर्थ्य है। और उसने हमको प्रभु यीशु मसीह में होकर ये अवसर दिया, ये संबंधों को जोड़ दिया, क्योंकि हम तो पापों में पड़े हुए थे और मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया था। पर परमेश्वर का प्रेम था, इतना प्रेम जिसको हम समझ नहीं सकते, कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, जो उसका निज अस्तित्व, उसका एकमात्र पुत्र, उसका हृदय का टुकड़ा और किसी भी प्रकार से उससे अलग नहीं, जो आदि के पूर्व से उसके साथ है, जो अनंत तक है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उसकी संतान हो सकें, हमारा ये परिवार पूर्ण हो सके। तो इसमें पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध पिता से जोड़ा गया और हम पिता की संतान ठहरे। इस संसार में हमें एक सांसारिक पिता प्राप्त होता है जो हमको जन्म देता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। कितने पिता तो छोड़ करके अपनी संतान को, अपने परिवार को चले जाते हैं, परंतु हमारा जो वास्तविक पिता है, जो हमारा आत्मिक पिता है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, जो स्वर्गीय पिता है, जिसने हमारे लिए एक स्वर्गीय योजना बनाई है, एक अनंत योजना बनाई है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमको रिसोर्सेस देता है, जो हमको उठाता है, जो निराशा में हमको आशा देता है, जो अपने प्रेम से हमको गले लगाता है और अपने प्रेम से विवश होकर के अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में बलिदान होने के लिए भेज देता है कि हम उसके साथ एक पिता का संबंध बना सकें। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, हमें एक अद्भुत अधिकार मिलता है, परमेश्वर पिता के संतान होने का अधिकार। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 12वीं और 13वीं आयतों में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हमारे लिए अद्वितीय बात है, अनंत की बात है। यह हमारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी बात है। यह संबंध ना तो हमारे खून के रिश्तों से, ना हमारी इच्छा से, ना हमारी योजना से,
परंतु सीधे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कि अब हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ जुड़ गए, अब हम उसकी संतान हो गए, अब उसकी पहचान हमें प्राप्त हो गई, अब हम उसके परिवार के अपने अंग हो गए, हमारा दिल उसके दिल से जुड़ गया। तो ये बात हमें याद रखना है कि हमको कितनी बड़ी बात है कि हमको सृष्टिकर्ता के संतान होने का हक मिला है। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं और उसकी संतान बन जाते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए, हम पर कितना बड़ा सम्मान है कि हम उस परमेश्वर को पिता कह सकते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह रिश्ता कोई भय का नहीं, यह प्रेम का रिश्ता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अपनापन है, जिसमें शांति है, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें आशा है। यूहन्ना अपने पहले पत्र के 3 अध्याय की 1 और 2 आयतों में लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ और होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। फिर से ध्यान दीजिए, तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देख सकेंगे जैसा वह है। दिन आने वाला है कि हम अपने पिता को देख सकेंगे जिसने हमें जिंदगी दी। यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। यह प्रेम इतना गहरा है, इतना लंबा है, इतना ऊंचा है, इतना चौड़ा है कि संसार शायद हमें ना पहचाने, संसार शायद हमें ना समझे, पर हमारा पिता हमको जानता है। हमारा पिता हमको नाम से जानता है। हमारा पिता हमारे विचारों को जानता है। यहां तक लिखा हुआ है कि हमारे पिता ने हमारा नाम अपनी हथेलियों पर खोद कर लिख लिया है। वह हमें अपने निज पुत्र की तरह देखता है, निज संतान की तरह देखता है, संभालता है, उठाता है, गले से लगाता है, भविष्य को अपने हाथों में लेता है। आज के दिन जब हम सांसारिक पिताओं का सम्मान करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को भी धन्यवाद दें, उसका आभार मानें, क्योंकि यही वह पिता है जिसने हमें न सिर्फ जीवन दिया पर नया जीवन दिया, जिसने हमें अपनाया, जिसने हमें पापों की क्षमा दी, जिसने अद्भुत युक्ति से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए, और उसके द्वारा हम पिता की संतान ठहरें, पिता के साथ हमारा एक असीम अनंत का रिश्ता बन जाए। आज हम अपने हृदय में यह निश्चय करें कि हम इस संबंध की कदर करेंगे, अपने पिता, अपने परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसे प्रतिदिन धन्यवाद देंगे, उसके इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन में निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा पिता नित्य हमारे साथ है। हम उसकी आंखों की पुतली की तरह हैं, उसकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती हैं। इसी संदर्भ में दूसरी बात यह है कि हमारे पिता में हमारी एक विशिष्ट पहचान है। जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो हमारा नाम ना सिर्फ स्वर्ग में लिखा जाता है, परंतु इस संसार में भी हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। जैसा एक अच्छा पिता अपने बच्चों को ना सिर्फ जन्म देता है परंतु उसी मार्ग पर चलना सिखाता है जो हमारे स्वर्गीय पिता का मार्ग है, जहां हमें नया जीवन मिलता है, जहां हमें इस जीवन के पार भी निश्चितता है। बाइबल हमें बताती है कि हम एक चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं। पतरस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से
अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण तुम भी प्रकट करो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी पहचान है। हम पहले अंधकार में थे, पाप में थे, गलत बातों में थे। अब हम पिता की संतान है, अब हम ज्योति की संतान है। अब हमारे पिता से हमारा वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। अनंत तक हमारा संबंध उस परमेश्वर से है, यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। यह केवल एक मात्र नए नाम की बात नहीं है, परंतु एक नई पहचान की बात है। अब हम उसके हैं और अब हमारा उद्देश्य है कि हम उस परमेश्वर पिता के गुणों को प्रकट करें। पहले क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, झूठ, छल, कपट के साथ हम जीते थे, परंतु जब हम पिता की संतान बने तो हमारे जीवन में वो खूबसूरती आना चाहिए, वो पवित्रता आना चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए, वो क्षमा की भावना आना चाहिए, वो धैर्य की भावना आना चाहिए, वो अपने शत्रुओं को क्षमा करने की भावना आना चाहिए। क्योंकि ये संसार तो थोड़े समय का है, हम तो अनंत काल के लिए अपने पिता के आगोश में रहेंगे। तो इसलिए हमारा पिता हमें सिखाता है कि पुराने जीवन को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। यह नया जीवन हमें अपने सृजनहार के स्वरूप में बदलता है। यह सब हम अपनी शक्ति से नहीं करते। कुरिन्थियों के पहले पत्र के पहले अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, परंतु उसी की और तुमसे मसीह यीशु में जो हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा परमेश्वर पिता ने हमें दिया। पापों से छुटकारा, यीशु मसीह की पवित्रता और अनंत का धन। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा हमको प्राप्त हो जाता है जब हमारा पिता से मेल होता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें अधूरा नहीं छोड़ता, वह हमें पूरा बनाता है, वह हमें बदलता है, वह अपने समान हमको बनाना चाहता है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो इस फादर्स डे पर आइए हम अपने जीवन को जांचें। क्या हम वास्तव में अपने पिता की संतान की तरह जी रहे हैं? क्या हमने उस मोल को समझा है जो अनमोल है, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त से कीमत चुकाकर परमेश्वर पिता ने हमको अपना बनाया है, पाप की गुलामी से छुड़ाया है, शैतान की ताकतों से, शैतान के पंजे से हमको मुक्त किया है और हमको अपने आगोश में लिया है। यदि नहीं तो आज ही एक निर्णय लें कि हम पुराने जीवन को छोड़कर अपने प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाएं, और इससे हमारा स्वर्गीय पिता प्रसन्न होगा, क्योंकि इसी उद्देश्य से पिता ने पुत्र को भेजा और वह पुत्र हमारा उद्धार करता है, वह पुत्र हमारा प्रभु है, वह पुत्र हमारा जीवन है, वह पुत्र है जिसने हमारा स्वर्गीय पिता से मेल कराया। तीसरी बात यह है कि हमारा पिता हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संसार में एक पिता अपने बच्चों के लिए जितना कुछ कर सकता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है जो जायज़ हों, उनका ध्यान रखता है, उन्हें कभी कमी महसूस नहीं होने देता। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता इससे भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि वह केवल इस जीवन में नहीं, परंतु इस जीवन के बाद भी हमारा पिता है, हमारा अनंत काल का पिता है। भजन संहिता की पुस्तक के 24वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, और जगत में निवास करने वाले भी। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ हम देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, धन, दौलत, सारे स्रोत और हमारे जीवन का दान, सब उसी पिता का है। जब वह एक ऐसा महान और सामर्थी पिता है, तो हमें इस संसार में किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी विषमता से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर उस परम पिता परमेश्वर के बल से आगे बढ़ते जाना है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको जोड़ा है और अपना लहू दे करके उस सामर्थ्य से भरा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य प्रकट होगी, क्योंकि अब तुम
एक परिवार के सदस्य हो, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का वो स्वभाव है, जिसमें परमेश्वर पिता की सामर्थ्य है और जिसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 25वीं और 26वीं आयतों में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? संसार भर में जितने पशु पक्षी हुए हैं, जब परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो हम तो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हम तो उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति हैं, हमको तो उसने अपनी समानता में बनाया है। हम इस बात को स्मरण रखें। चौथी बात और अंतिम बात यह है, हमें नहीं भूलना है कि हमारे पिता के हाथों में सब बातों का नियंत्रण है। हमारा सांसारिक पिता तो अपने घर को संभालता है, बच्चों की रक्षा करता है, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, उनको पर्याप्त भोजन मिले, वस्त्र मिले, इनकी चिंता करता है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता इससे कहीं बढ़कर केवल एक घर की नहीं, परंतु संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है। संपूर्ण सौर मंडल का नियंत्रण उसके हाथों में है और आज भी वो सिंहासन पर बैठा है और सब बातें उसके नियंत्रण में है। पहला इतिहास के 29वें आयत की 12वीं और 13वीं आयतों में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर अपनी प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम भी तेरे हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करते रहेंगे। जब जीवन में तूफान आता है, जब जीवन में परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तो हम इस बात को स्मरण करें कि हमारा पिता सर्व सामर्थी है, हमारा पिता सब बातों का स्रोत है, हमारा पिता हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। चाहे पृथ्वी हिल जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में गिर जाएं, चाहे चारों ओर अशांति हो, फिर भी हमें भय खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा पिता हमारे साथ है, हमारे दाहिने हाथ से भी निकट है और उसके हाथों में सब बातों का नियंत्रण है। तो आइए इन बातों पर हम गौर करें और ध्यान दें कि हम अपने माता पिता का, और विशेषकर आज फादर्स डे है तो अपने पिता का सम्मान करें, परंतु इस बात को जानें कि हमारा ऐसा पिता, जो जब सांसारिक पिता चले भी जाएंगे, तो हमारा ऐसा पिता है जो आज से लेकर, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जब से हमने उद्धार पाया, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलने का निर्णय किया, जब से हमारे कदम परमेश्वर की मंजिल की ओर बढ़ने लगे, जब हमें उद्धार प्राप्त हो गया, तो हम निश्चित रूप से विजयी होंगे, क्योंकि हमारे पिता के हाथों में सब बातों का नियंत्रण है और उस पिता ने हमको अपने हृदय में जगह दी, अपने आगोश में रखा, अपने प्रेम से भरा, और जब हम भटक गए तो उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको फिर से अनंत जीवन पाने का अवसर दिया। यदि आज आप इस आत्मिक पिता से, वो पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, उससे दूर हैं, उसकी इच्छा पर नहीं चलते, उसका अनुभव नहीं करते और इस बात का एहसास नहीं करते कि हमें हमारे पिता को प्रसन्न रखना है, हमें हमारे पिता के वचनों पर चलना है, हमें हमारे पिता की आज्ञा मानना है, तब हमको उसकी सामर्थ्य प्राप्त होगी, तब हमको नया जीवन मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगियों पर बना हुआ है। आगे हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के इस संसार में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और उस अनंत धाम तक पहुंच जाएं और उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां हमारा स्वर्गीय पिता अपने हाथ पसारे हमको अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। जब इस संसार से हम जाएंगे तो हमारा भव्य स्वागत होगा।
जब इस संसार से हमारा समय पूरा होगा, तब हमारा पिता अपनी बड़ी दया से अपना हाथ बढ़ाएगा, हमको आगोश मिलेगा और हमको एक बेहतर जिंदगी देगा। तब हमको कोई हमारे पिता से अलग नहीं कर सकेगा, तब हमको कोई हमारे प्रिय लोगों से अलग ना कर सकेगा। तब वहाँ कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई मृत्यु नहीं रहेगी। ऐसी ऐसी बातें जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों के लिए, मेरे और आपके लिए रखी हैं। आइए हम दिल से अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें और उसके प्रेम के अनुरूप अपना जीवन जिए। परमेश्वर इन बातों से आपको आशीष दे और आज का फादर्स डे आपके लिए अनंत और आत्मिक आशीषों का कारण बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु के सेवक द्वारा वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आत्म परीक्षण करें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए ये गीत गाएं। तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला। तेरा मसीह, तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला, हमको जिला अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जिला। ये समय होगा कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को वो जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी तमाम आशीषें जो हमने ग्रहण करी हैं, सबसे प्रथम आशीष जो है पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके नाम से हमें उद्धार मिला है, जिसके कोड़े खाने से, जिसके मारे जाने से हमें नया जीवन मिला है। हम धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए, इसके द्वारा हम स्मरण कर सकते हैं उसके बलिदान को, उसके प्रेम को। इस विधि में आपकी आशीष मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं और तमाम लोग जिसमें इकट्ठा हुए हैं, उनके घरों में, उनके जीवनों में आशीष मिले और इससे हम फिर से आपकी आत्मा में बढ़ के आपके लिए कार्य करने वाला हो सकें। फिर से समय को धन्यवाद देते हैं जो हमें आपने दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करके उसके नाम को बपतिस्मा लिया है, आप सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं।
आज की आशीषित आराधना के अनुभव के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मी लोगों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पश्चात एक कोरस गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके अपनी आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके सुंदर वचन हम सुन सके जो आपके प्रिय दास ने हमारे सामने रखा। धन्यवाद देते प्रभु जी कि हम आपकी ब्यारी में शामिल हो सके प्रभु जी, आपके गीतों को सुन सके, गा सके और अपने मन को आपकी तरफ लगाने वाले हो सके। आज के विशेष दिन पर प्रार्थना करते प्रभु जी सभी पिताओं के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ आपकी अगुवाई में लगाया। प्रार्थना करते प्रभु जी आने वाले सप्ताह के लिए प्रभु जी हम सब पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखें, सभी पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आइए हम परमेश्वर पिता के आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।